सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं, जो मैं एक भरोसा आपका, मुझे सदा महाराज बिन दया प्रभु आपकी, कौन संवारेगा। जीवन मेरे आप हैं, परम भरोसा दाता मेरे आप हैं, नाश होता सोते बैठे चलते फिरते तेरा ही प्रभु आसरा, मुझको दीन दया, तो मैं मेरे कैसा हूँ, तो सब कुछ लीना भेंट करूं क्या नमस्कार की भेंट
Gurbani, page number 237, 237.
जन
काटे प्रभु सिमरत घोर बरा काटे प्रभु सिमरत घोर बरा काटे प्रभु सिमरत प्रभु सिमरत घोर बरा काटे प्रभु सिमरत घोर बरा काटे प्रभु सिमरत ज्ञान अजन बिन सोवत जाती 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 और परम काटे प्रभु सिमरत घोर बरा काटे प्रभु सिमरत घोर परम काटे प्रभु सिमरत घोर बरा काटे प्रभु सिमरत ज्ञान अजन बिन सोवत जाती 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 इन सुने को आपन कनी सोए गुणा गवाई कंटली जब तक ज्ञान अंजन न मिला, ज्ञान रूपी सुरमा जब तक हमने आंखों में न डाला, तो सारी जिंदगी हमारी गुरु कहते सोए पड़े हो, तुझे पता ही नहीं तूने क्या करना है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, एक चीज पाने के लिए क्या करना है? अवर ओट सगली मोह त्यागी कंडीशन है। दुनिया की जो ओट और आसे हमने बना के रखी हैं, उनका त्याग करना है।
तब जाके ज्ञान आएगा। और वही प्रीत जो ज्ञान से मिलती है, प्रभु के चरणों से जो प्रीत है, धन्यवाद के योग्य है, तब जब ज्ञान रूपी अंजन हमें मिल जाए। और एक बार अगर ज्ञान अंजन मिल गया तो गुरु कहते कोट जाप ताप सुख पाए। करोड़े जाप ताप, कितने जन्मों के जो तपस्या करते हैं उसका सुख तुझे प्राप्त होगा जब तेरी प्रीत गुरु के चरणों से लगेगी। लेकिन गुरु के चरणों से प्रीत कब लगे? जब मैं कहूं मोए अनाथ, अपने आप को विसार दो। प्रभु इस संसार के अंदर मेरा नाथ कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूं और तेरा दास हूं। मोए अनाथ दास जन मेरा, अवर ओट सगली मोए त्यागी। अब मैंने सबको छोड़ दिया, अब सगल द्वार को छाड़ के गए हो द्वारो द्वार। लेकिन किसके लिए गुरु ये करें? एक अवस्था किसकी बनती है? आय मिले पूरन वनभागी। जो पूरन वनभागी है उनका ही मेला परमात्मा के साथ होता है, उन्हीं का ही मेला गुरु के चरणों के साथ होता है, उन्हीं की प्रीत गुरु के चरणों से लगती है जो पूर्ण वनभागी है, जिनके ऊपर पूर्ण परमात्मा की कृपा है और वनभाग लेकर अपने साथ आए हैं। उनकी अवस्था गुरु बताते हैं। बोध बरम काटे प्रभु सिमरन, प्रभु के सिमरन में वो लगे रहते हैं और जो जन्म जन्मांतर के पाप है सब उसके कट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान रूपी सुरमा डाल दिया आंखों में। अब वो दुनिया के लिए जो नींद थी, सारा दिन जो हमने नींद में गवाया, ज्ञान जन्मिल सोवत, पहले हम सोच पड़े, गुरु कहते हैं जागी, एकदम जागृत हो जाएंगे। लेकिन तो तब जब एक तो पहली कंडीशन है पूर्ण वनभाग हो हमारे, दूसरा है अवर ओट सगली मोय त्यागी, सारे संसार का जब मैं त्याग करूं, त्यागी बन जाऊं मैं, क्योंकि मेरा गुरु खुद त्यागी है। गुरु क्या कह रहे हैं? प्रभु मेरे और प्रभु जब तक मैं वैरागी और त्यागी नहीं बनता, फिर वो गुरु नाम का गुरु है मेरे लिए, फिर सचमुच मैंने उसको गुरु नहीं समझा। जब गुरु की शरण में आए तो हमें पता चलेगा गुरु को कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी तेरे से एक्सपेक्टेशन उसकी नहीं है। मैंने समझा, मैं 100 का नोट उसके आगे रख दूंगा, गुरु राजी हो जाएगा। हमारी मामला तो ये है। प्रभु मेरे, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ओए ओए कौन है? संत वैरागी त्यागी है, और जिसने संसार का त्याग किया, सब चीजों का त्याग किया,
उसके आगे मैं कैसे जाऊं? उसके आगे मैं क्या रखूं? वो तो त्यागी है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको तेरा प्यार चाहिए, अनडिवाइडेड लव। ध्यान देना, प्यार अनडिवाइडेड, ऐसे नहीं आधा उधर आधा उधर, आधा घर को आधा बच्चों को आधा गुरु को, नहीं चलता है उसके पास। उसके पास है सगल द्वार को छाड़ के अवर ओट सगली मोह त्यागी। तब जब सारी ओट आस्था जो संसार का मैंने लेके रखा है, उसका त्याग जब तक मैंने नहीं किया है, तो हमारा जन्म व्यर्थ जा रहा है। एक जन्म जो गुरु कहते तुम्हारे लेखे होना चाहिए, माफ करना, वो हम तुम्हारे लेखे प्रभु के लेखे नहीं लगा रहे हैं। हमने जन्म लेखे लगाया है दुनिया के लोगों के लिए। रविदास ने बेशक जन्म लगा दिया परमात्मा के पीछे, क्योंकि वो जानते हैं मेरा प्रभु देने वाला जो है, उसको क्या देंगे, क्या दे सकते हैं बताओ। हम पाठ पूजा एक को करते हैं, अंदर भावना है, सब कुछ हम करते हैं, सारा दिन भी कई बार हम बैठते हैं, हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन कैसी सेवा है? गला करे गनेरिया। इधर हम देखते हैं ना, ओ आओ सामने, पहले हिस्ट्री जानो अपनी सारी, एक दो जन पूछेंगे आज सवेरे से तूने क्या किया, क्यों किया, कहां गए, एक किया, क्या खाया पिया, बस बस। फिर कोई चाबी लगा के बंद करना पड़ता है, चुप करो बहुत बात करो, या कुछ और नहीं बोलना है सवाल नाम के, उधर हम आलतू फालतू बातें लेके बैठ जाते हैं, डिस्कशंस ऑल द डे, डिस्कशंस। गुरु कहते हो त्यागी महापुरुष मेरा गुरु, उसके आगे हे इंसान तो रख क्या रहा है? तो अथाव अत्वदो स्वामी, हे स्वामी तू अथाव है, अत्वदो बहुत ही बड़ा है, कृपा सिंध पूरन रत्नागी, तू कृपा का सागर है, रत्नों से भरा हुआ तू सागर है। मैं क्या रखूं तेरे आगे? मैं रखूं क्या तेरे आगे परमात्मा? गुरु ने कहा एक चीज खाली उसके आगे रख दो, क्या है? तन मन खाते खाते सब गज, तन मन खाते खाते सब गज।
सब वाणी की गहराई में जब हम जाएंगे ना, तो वास्तविक रूप हमें दिखाई देगा कि अगर हम चाहते नाम की प्राप्ति हो तो क्या कुर्बानी करनी पड़ेगी। पखा फेरी पानी ढोवा जो देव है, सबसे बड़ी बात है, जो देव है सो खाएं। प्रभु तू जो भी दे दे वो मेरे लिए फायदे वाला है, वही मैं खाऊं। बस इस खाली आधे टुकड़े को आप पकड़ो और अपने साथ लगाकर देखो, जो मिलता है हम नुक्स पहले निकालेंगे, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है। जो देवे सो खाएं गुरु अर्जन देव जी के लिए, सभी के लिए नहीं है। क्योंकि उस संत ने अवन ओट सगली मोह त्यागी, सब कुछ त्याग दिया। क्या चाहिए इस मार्ग में, चाहिए क्या? गुरु कहते हैं अन्न पानी थोड़ा खाया। थोड़े का मतलब है सादा और कम। अगर 2 फुल्के की जरूरत है तो 1 खाओ, हमको 2 की जरूरत है तो हम 3 खा के दिखाते हैं, फिर पता नहीं मिले ना मिले। हाँ, अच्छा है, मुफ्त का मिल रहा है, खा लो खा लो, हमारा तो वो हाल है। हाँ। जो देव है सो खाएं, दैट इज द कंडीशन, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इस मार्ग में जाने का। आगे ना मिले कोई बात नहीं, अगर नहीं कुछ मिलता है कोई बात नहीं। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी क्या कह रहे हैं? पावन पावन आहारी, पावन पावन आहारी, प्रभु जो तो कहला हमारी, प्रभु जो तो कहला हमारी। पावन पावन आहारी कौन? मेरा परमात्मा, मेरा संत। पवित्र वायु, वो कहते वो भोजन है मेरा, जरूरत क्या है और कुछ खाने की? ओ हम अगर पकड़ लें उस बात को तो फिर हम कह सकेंगे प्रभु जो तो कहना हमारी, प्रभु जो तो कहना
जब का नीलकंठ हर नर नारायण। हम परमात्मा को हमने डिवाइड किया हुआ है, वो राम है, वो कृष्ण है, वो गुरु नानक है। हाँ? मैं तो खाली इसको मानता हूं, मैं तो खाली उसको मानता हूं, यही झगड़े करते हैं। गुरु गोविंद सिंह साहब जी क्या कह रहे हैं? नीलकंठ कौन है बताओ, किसके लिए कहा? नीलाकंठ किसका है? शिव भगवान। जो सारा सागर से विष निकला मंथन करने के समय, वो उन्होंने पिया और कंठ में दबा दिया सारा। शिव एक तरफ, हर नर नारायण, नरसिंह भगवान, हरि नरसिंह भगवान, वो भी खुद परमात्मा एक ही है। देखो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी पढ़ो, कितना फ्राख दिल हमारा हो जाए, लेकिन हम अटकते हैं। नील बसन बनवारी, नील बसन कौन है? कृष्ण के बड़े भाई, नील वस्त्र डालने वाले। बनवारी कौन है? कृष्ण। सबको डाल दिया एक ही तुक में। गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने, हम लड़ते झगड़ते हैं। जो पकड़ना है, बेस पकड़ना है, हम उसकी तरफ ध्यान ही हमने कभी नहीं दिया। तो कैसे हम त्यागी बनेंगे? कैसे? हम तो अटके बैठे हैं, हम तो लड़ते हैं। धर्म पे लड़ाइयां आजकल होती हैं, मैं तो उसको मानता हूं, मैं तो उसको मानता हूं, उसमें लड़के झगड़ के। गुरु गोविंद सिंह साहब जी तो सभी एक ही चीज है, परमात्मा के रूप है सभी। त्याग इन बातों को, जिस बातों में अटक जाते हैं ना, गुरु की अलग अलग वाणी अगर आप मिलाएंगे, देखेंगे, तो गुरु ने हमको फ्राख दिली सिखाई है, कैसे हो सकती है। पावन पवन आहारी, परमात्मा तू पवित्र हवा खाकर जी रहा है। हमको तो दिन में 3, 4, 5 बार भोजन चाहिए, वो हवा पे चल रहे हैं। पवित्र हवा, पावन है पवित्र हवा, वो उनका आहार है, भोजन है। ऐसे प्रभु के लिए प्रार्थना है। प्रभु जो तो कहना हमारी, प्रभु जो तो कहना
अवर ओट सगली मोह त्यागी। तो क्या मांग रहे हैं? जब सब त्याग कर दिया फिर गुरु क्यों मांगने की जरूरत पड़ी? त्याग है जो मेरे पास है, मैंने सब कुछ दे दिया। पाती मुंह त्याग जी चोली, दादाजी कहते पाती मुंह त्याग जी चोली। अब त्याग का चोला मैंने डाला है। हे गुरु, फिर आप क्या मांग रहे हैं प्रभु के दर पे, और मैंने क्या मांगना है? नानक जाचिक, पहले तो भिखारी बन मांगता। कौन मांगता है? भिखारी मांगते हैं ना। जो शौकार अपने आप को मानते हैं वो नहीं मांगेंगे। भिखारी तो रास्ते पे खड़ा होकर भी हाथ जोड़ के कहेगा मुझे कुछ दो। पहले तो भिखारी बन। हरि का भिखारी नानक जाचिक हर, और क्या मांग? हर नाम मांगे, हरि का नाम मांग उससे। त्यागी बन के तूने कुछ मांगना है, तूने सब कुछ त्याग दिया। अब तेरा हृदय खाली हो चुका है, तेरा मन अब भटकने से रुक गया है। अब बैठ के गुरु के आगे हाथ जोड़ के मांग रख, हर नाम, हरि का नाम बैठ के मांग। और क्या मांग के करेंगे? क्या मांगो? किच्छ तिर न रहा है। वो कैसे? गुरु मैं कैसे मांगू? मस्तक आन धर्यो प्रभु पाकी। प्रभु के चरणों पे गिर के मस्तक अपना झुका के मांग। गुरु कहते हैं उससे हरि नाम का नाम। हमको गुरु कौन सा मार्ग दिखा रहे हैं और हम किस मार्ग में चल रहे हैं? हम अपने लिए क्या कुछ नहीं मांगते हैं सवाए नाम के। सब मांग रहे हैं बड़ी आयु देना, घर में सुख देना, घर में शांति देना, हा? मेरी कमाई में बरकत देना, मेरे नाम में बरकत देना। वो कोई नहीं मांगता है, उसको जरूरत ही नहीं है उस चीज की। ना हम खुद डोंट एक्सपेक्ट योर फैमिली मेंबर्स टू एनकरेज यू। इस तरफ लगो, कोई भी नहीं करने वाला है, ये ध्यान में रखना। वो तो कहेंगे घर बैठे गुरु ध्याइए। गुरु घर में भी मिल सकता है, वो तो एक कहेंगे। और गुरु आज हमें शिक्षा दे रहे हैं, प्रभु के चरणों में गिरा अपने आप को, मस्तक अपना रख के उधर उससे मांग हरि नाम। लेकिन हम कंजूसी इंसान अपनी मत को मार नहीं सकते। हमारी मत बन चुकी है, नहीं नहीं नहीं, नहीं दुनिया में ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, महल चाहिए। गुरु कहते लो न जितने महल चाहिए, कोठे मंडप मारिया लाए बैठे कर पासारिया। पासारा बना ले अपना, कोठे मंडप बनाकर चीज कर मन भाव दे। वही हम काम कर रहे हैं जो मेरे मन को पसंद है। हर बुझन ना है। गुरु कहते हैं ऐसे महलों में बैठ के देखो हरि के लिए पूज आती नहीं है, हारे के जाएगा इस हिसाब से। हम अपने आप को कितना भी बड़ा समझे, कितना भी बड़ा समझे। और आज जो बने बने अपने आप को कहते हैं, जाके पूछो उनका क्या हाल है। खुद उनके बच्चे चाहते हैं निकले घर से बाहर। मैंने समझा, मैंने तो समझा, मैंने सब कुछ बच्चों को दिया है। आज कोई बच्चे एक एक जगह पे देखो वो लोग कितने बन गए हैं। किसके लिए बने हैं? किसके लिए? और उनकी वजह से, उनके मोह के अंदर हम आकर हमने अपना गर्म खून जो था जवानी का गवा दिया। जब नाम का जाप करना था, जो जोबन नौ हुल्ला गुरु नानक देव साहब जी कहते हैं, तब हमने बच्चों की सेवा में हम लगे पड़े। गुरु कहते हैं अवर ओत सगली मोह त्यागी। गुरु ने तो हमारे सामने एक सबक रख दिया कि दुनिया को ठोकर लगा और बढ़ इस रास्ते में आगे चल चल। अब हम चली,
अगर गुरु चल सके मैं क्यों नहीं, मैं उसी गुरु के आगे मत्था टेकता हूँ। दिन और रात उठते बैठते 4 बार आएंगे, 4 बार मत्था टेकेंगे, लेकिन गुरु आप कहो अब हम चली ठाकुर पे हाथ, हम भी चल रहे हैं लेकिन बच्चों के पीछे। हमारा तो हाल है। और इससे ज्यादा यानी गुरु क्या हमको रोज बैठ के कोई ना कोई बात समझाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि कुछ ऐसी हो चुकी है। धन और प्रीत, धनवाद के योग्य वही प्यार है जो गुरु के चरणों के साथ है। धन और प्रीत चरण संग धन और प्रीत चरण संग Hari 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 Hari